अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं पार्ट थर्ड की परीक्षा कब से शुरू होगी। ठीक है, सेशन 22 से 25 के जितने भी स्टूडेंट बिहार विश्वविद्यालय के हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कौन कौन सा सेशन के स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और पार्ट थर्ड अपना जिनका छूट गया है वो क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे 22 से 25 वाला, ये इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। ठीक है, 21 से 24 का और 20 से 23 वाले भी इस फॉर्म को फिलअप करेंगे और उनका पार्ट 1 क्लियर नहीं हुआ तो वो अपना पार्ट 1 क्लियर कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद से 19 के 22 वाला है, उनके लिए अभी कंफर्म नहीं हुआ है। जैसे ही कंफर्म हो जाऊंगा उनका या यूनिवर्सिटी की तरफ से इस पर जैसे ही अपडेट आएगा उस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, उसके बाद से बात करते हैं कि जो सेशन 22 से 25 वाले हैं उनका पार्ट 2 क्लियर नहीं हुआ था, क्या इस फॉर्म को फिलअप करेंगे या पार्ट थर्ड में बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, इन सारे तमाम चीज पर भी बात करेंगे। उसके बाद से क्या फॉर्म भरते समय कौन सा आईडी एकदम जरूरी है उस चीज पर भी बात करने वाला है, क्योंकि आपके पास वो आईडी नहीं रहेगा तो आप उस फॉर्म को फिलअप नहीं करेंगे या फिलअप कर भी देंगे तो आपको जमा नहीं लिया जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहे और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को करते हैं शुरुआत। ठीक है, नीचे में आप देखिएगा तो आपको बोला जा रहा है कि आपका 29 मई से लेकर 6 जून तक बिना विलंब के शुल्क के साथ आपको फॉर्म भरा जाएगा। अगर आप 6 जून के बाद अगर आप 9 से 13 तक भरते हैं तो आपको 200 रुपया विलंब के साथ आपको जमा होगा, यानी कि फॉर्म जमा किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो क्या करते हैं कि जैसे 13 तारीख तक डेट दिया गया तो वो जाएंगे 14 का 15 का, ऐसा आप लोग मत कीजिए। ठीक है, आप लोग को टाइम दिया गया उस टाइम के अनुसार अपना फॉर्म को फिलअप कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि स्नातक थर्ड ईयर का परीक्षा फॉर्म भरने के लिए आपको अपार आईडी कार्ड, यानी कि आपको अपार आईडी कार्ड होना जरूरी है। ठीक है, सेशन 22 से 25 के परीक्षा जून में होगी और उसके बाद से बोला जा रहा है कि जो 22 से 25 का जो परीक्षा होगा वो जून में होगा। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले एक बात आपको कंफर्म कर दे कि अभी आपका पार्ट 2 स्पेशल एग्जाम हो रहा है। ठीक है, 14 तारीख तक उन लोग का चलेगा और यहाँ पर 13-14 जब बोला जा रहा है तो 13-14 जून तक आपका इस फॉर्म को फिलअप कराया जाएगा। उसके बाद से आपको रहेगा एडमिट कार्ड सेंट्रल लिस्ट जारी करने का। ठीक है, उसके बाद से रूटीन जारी करने का। तो इन तमाम चीज़ों के मतलब जारी करते होते आपको यूनिवर्सिटी के पास मैक्सिमम 10 या 15 दिन का टाइम लगेगा, यानी कि हो सकता है कि आपका जुलाई में एग्जाम ले ले। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को हो गया। उसके बाद से यहाँ पर देखिएगा तो बोला जा रहा है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन अपार आईडी और रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ठीक है, और इस एग्जाम के लिए, ठीक है, और एग्जाम के फॉर्म भरने जा रहे हैं तो जैसे यहाँ पर देखिएगा तो बिहार विश्वविद्यालय के स्नातक 22 से 25 के थर्ड ईयर परीक्षा शामिल होने के लिए आपको अपार रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, यानी कि अपार रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। एक कोड होता है जिस तरह आप लोग आधार कार्ड में 12 अंक का जो कोड देखते हैं वैसा ही आपको नंबर डिजिट में वो आपको देखने को मिलेगा। परीक्षा फॉर्म भरते समय इस समय ही विद्यार्थियों को ये अपार आईडी का नंबर देना होगा और इसी अपार आईडी को नंबर देना होगा कब परीक्षा फॉर्म जब भरिएगा तब। कुछ कॉलेज में यह लग रहा है लागू किया गया है, कुछ कॉलेज में अभी भी लागू नहीं किया गया है। तो ठीक है, तो जिस कॉलेज में लागू किया गया है आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना आधार जो अपार आईडी कार्ड है वो अपना बनवा ले। ठीक है, इसमें बनवाने में आपके पास 100 या 150 का खर्चा लगेगा और मैंने उस पर एक प्रॉपर यूट्यूब पर मैं अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड भी कर दिया कैसे बनाया जाता है। आप अपने फ़ोन से भी चाहेंगे तो बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर उन्हें फॉर्म भरने में पहली रजिस्ट्रेशन कराना होगा और उसके बाद से अपार आईडी का नंबर नहीं होने पर भी परीक्षा फॉर्म की स्वीकार भी हो सकता है, यानी कि आप परीक्षा फॉर्म जब भर रहे हैं अगर अपार आईडी कार्ड नहीं दे रहे हैं तो आपके परीक्षा फॉर्म अस्वीकार भी किया जा सकता है। ये आपको जो परीक्षा नियंत्रण डॉक्टर पासवान यहाँ पर सुभाष लाल पासवान है उन्होंने इस चीज़ को बताया है। ठीक है, तो आप लोग जो भी है उसको आप जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए उस डॉक्यूमेंट्स को जुगाड़ कर कर आप अपने परीक्षा फॉर्म में भरने जाइएगा तो ले जाइएगा। ठीक है, उसके बाद से चलिए हम थंबनेल पर चलते हैं। अब कौन कौन सा एग्जाम दे सकता है, जो प्रमोटेड है वो देगा, जो फेल है वो देगा कि नहीं देगा, इस सब चीज़ पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो मैं पहले ही बोला हूँ आपको जितने भी स्टूडेंट हैं जैसे सेशन आपके 21 से 24 वाले हैं और
20 से 23 वाले हैं, वो इस जिनका पार्ट थर्ड क्लियर नहीं हुआ है, जैसे पिछले साल वो एग्जाम दिए थे और उनका प्रोमोटेड या 1 या 2 सब्जेक्ट छूट गया होगा, तो वो इस फॉर्म को फिलअप कर वो अपना पास आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो भी स्टूडेंट पार्ट 2 में होगा, यानी कि सेशन 22 से 25 के पार्ट 2 में फॉर्म फिलअप किया होगा, ठीक है, और फॉर्म फिलअप एग्जाम देने के बाद वो फेल या प्रमोटेड हुआ होगा, ये एक न मतलब वो फेल होगा या प्रमोटेड होगा। फेल होगा तो 1 ही या 2 सब्जेक्ट में फेल होगा, तो इसमें एग्जाम दे सकता है, या प्रमोटेड होगा तब भी पार्ट थर्ड का एग्जाम दे सकते हैं। वो अगर पूरा पार्ट 2 एग्जाम छोड़ चुका होगा, तो वो फिर पार्ट थर्ड का एग्जाम नहीं देगा, बशर्ते वो वही स्टूडेंट इस एग्जाम को देंगे जिनका प्रमोटेड होगा, या फिर से उनका पार्ट टू में 1 या 2 सब्जेक्ट में वो एब्सेंट होंगे, वही इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। ठीक है, क्योंकि पार्ट टू के एग्जाम देंगे, उसमें 1 या 2 में फेल होंगे, तो वो पार्ट 2 स्पेशल एग्जाम के सहित वो पास आउट कर और पार्ट थर्ड में वो बैठ सकते हैं। तो आपको समझाने की मैंने पूरा कोशिश किया, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, तो चलिए हम फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।